Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we shall discuss an unknown topic which is called mood in English language. हमने वर्ब के बारे में सुना है. वर्ब के बेस फॉर्म होते हैं, पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. कुछ वर्ब्स अलग अलग प्रकार के वर्ब को परफॉर्म करते हैं. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस के बारे में, वर्ब के ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में हमने सुना है. पर वर्ब के मूड भी होते हैं. ये एक नए टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं. अब इंग्लिश लैंग्वेज में मूड क्या होते हैं, वर्ब किस प्रकार से मूड के आधार पर डिवाइड होते हैं, हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मूड क्या होता है. व्हाट इज मूड? मूड रेफर्स टू वन ऑफ द कैटेगरी इनटू व्हिच वर्ब्स आर डिवाइडेड. ये वर्ब की एक विशेष प्रकार की कैटेगरी है जहां पर हम वर्ब्स को डिसाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं. यहां एक बात और इंपॉर्टेंट है समझने लायक. वर्ब के विशेष प्रकार के एटीट्यूड को दर्शाने वाले भाव को हम मूड कहते हैं. मूड को इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव ऐसे तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है. अब ये तीन कैटेगरीज कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे हम वर्ब के मूड को डिसाइड करते हैं, हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे. अब हम वर्ब्स के अलग अलग मूड्स को समझने की कोशिश करेंगे. हमने पहले ही आपको बता दिया कि वर्ब के एटीट्यूड को दर्शाने वाले जो भी भाव है, एक्सप्रेशंस है, हम उन्हें मूड कहते हैं. अब वर्ब का पहला एक मूड होता है जिसे इंडिकेटिव मूड कहते हैं. इसमें द वर्ब एक्सप्रेसेस अ फैक्ट. वास्तविकताओं को, फैक्ट्स को, रियल घटनाओं को दर्शाने के लिए जिस प्रकार के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, उन सभी प्रकार के सेंटेंसेस में ये इंडिकेटिव मूड होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन मुंबई, दे हैव 3 चिल्ड्रन, देयर इज रेनिंग आउटसाइड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल्स है जो फैक्ट के आधार पर निर्धारित होते हैं. इन सभी वाक्यों को हम इंडिकेटिव मूड वाले वाक्य या वर्ब कहेंगे. इंग्लिश वर्ब का सेकंड मूड है द इंपेरेटिव मूड. इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमने सुना है. ये सारे सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं. नेगेटिव सेंटेंस रहा तो डोंट या नेवर वगैरह से शुरू होते हैं. रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों से शुरू होंगे. ऐसे अलग अलग प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने इसके पहले देखे हैं. अब इंपेरेटिव मूड ये वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. इट इंडिकेट्स अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट्स, एडवाइस और वार्निंग. इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में हम जिन जिन अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस को डिस्कस करते हैं, वो सारे एक्सप्रेशंस इंपेरेटिव मूड में आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, ओपन योर माउथ, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, बी अवेयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, डोंट वेस्ट फूड. अब ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हमने यहाँ पर देखे. ये सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस है. पर किस सेंटेंस में कमांड है, कहां पर रिक्वेस्ट है, एडवाइस कहां पर है, वार्निंग कहां पर है, ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद में या सिचुएशन को देखने के बाद में हमें समझ में आ जाता है. तो इंपेरेटिव मूड एक इंपॉर्टेंट प्रकार है जो वर्ब से रिलेटेड है. The interrogative mood is another important category or type of mood.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमें पता है, WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन और रिटोरिकल क्वेश्चंस, ऐसे 3 अलग अलग प्रकार को हमने इसके पहले ही पढ़ा है। इंट्रोगेटिव मोड ये वर्ब से रिलेटेड मोड है, जहां कहीं भी आपको WH क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वर्ब का यहाँ पर इंट्रोगेटिव मोड है। इंट्रोगेटिव मोड इंडिकेट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन को दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हाउ डिड यू डू दिस, आर यू क्रेजी, डिड यू नॉट नोटिस इट, वुड यू प्लीज गो आउट। इस प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव मोड वाले हो सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव मोड को पहचानना बहुत आसान काम है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। कंडीशंस को दर्शाने के लिए, शर्तों को दर्शाने के लिए एक मोड का यूज यहाँ पर होता है, जिसे हम कंडीशनल मोड कहते हैं। इट इंडिकेट्स कंडीशंस। कंडीशंस वाले सेंटेंसेस इफ नॉट अनलेस वगैरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, ये शर्त है, कंडीशन है, तो ही यू विल रिसीव अवार्ड, तभी आपको अवार्ड मिलेगा। तो एक कंडीशन के पूरी होने के बाद में ही दूसरी क्रिया होने वाली है। अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क यू विल नॉट गेट अ चॉकलेट। इस प्रकार के शर्तों को दर्शाने वाले सेंटेंसेस कंडीशनल मोड में आते हैं। कंडीशनल मोड में साधारण रूप से इफ नॉट का प्रयोग और इफ नॉट को रिप्लेस करके हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। वर्ब के मूड की कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सब्जंक्टिव मूड का। सब्जंक्टिव मूड ये एक ओरिजिनल लैटिन टर्म है, लैटिन ग्रामर की। इट इज ओरिजिनली अ टर्म इन लैटिन ग्रामर। It is used to express a wish, supposition, doubt, improbability or other non-factual statements. अब अलग अलग प्रकार के भाव दर्शाने के लिए सब्जेक्टिव मूड का यूज किया जाता है। It is used in English for hypothetical statements and certain formal that clauses. Hypothetical statement जहां हम अंदाज लगाते हैं, अंदाजन हम कोई कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और दैट से जुड़ने वाले जो भी क्लॉजेस है वो इस सब्जेक्टिव मोड की श्रेणी में आते हैं। अब सपोजिशनल स्टेटमेंट्स कैसे होते? इफ आई वेर यू, आई वुड हैव डन इट। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने ये कर लिया होता, देख लिया होता, सुन लिया होता। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस जो वुड हैव प्लस V3 वगैरह के कंस्ट्रक्शन में आएंगे वो सब्जेक्टिव मूड को दर्शाते हैं। इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड हैव ओपन्ड फ्री स्कूल्स फॉर ऑल। इस प्रकार के सपोजिशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो अनिश्चितताओं को, प्रोबेबिलिटी को, इम्प्रोबेबिलिटीज को दर्शाने की कोशिश करते हैं। नॉन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सब्जेक्टिव मोड की श्रेणी में आते हैं। हमने अभी तक इंडिकेटिव, इंपरेटिव, सब्जेक्टिव मोड, उसमें भी हमने इंट्रोगेटिव और कंडीशनल मोड के बारे में जानने की कोशिश की। अब ये कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने, आपको मोड को आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस है, टेक अ फर्स्ट लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन आर यू कमिंग। थर्ड, whales are mammals, not fish. Next, we would have gone to US if we had the money. Next statement is, they demanded that CM should resign. Don't forget to feed cows at home. Have a great fun. They will meet on Monday at 9:30 a.m. Next sentence is, it was suggested that he should be given plasma therapy. And number 10, I wish I were more confident. ये अलग अलग मूड्स को दर्शाने वाले स्टेटमेंट्स हैं। अभी हमें मूड के प्रकार पता है तो हम सेंटेंस को पढ़ने के बाद में ये किस प्रकार के मूड का सेंटेंस है, वर्ब कौन से मूड को इंडिकेट करता है, ये आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।